एवरीवन, कैसे आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रुखसार बिलाल खान। और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत जल्दी से मतलब मुझे आज कहीं जाना है और मैंने शूट भी करना है और पोस्ट भी करना है, तो बहुत जल्दी वाला आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच लेकर आई हूँ। फंबल हो रहा है, फिर काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बन रही है क्योंकि मैं उम्र पे चली गई थी। उम्र के बीच में मैं कोई वीडियो नहीं लगा सकी, लेकिन अब बैक टू बैक आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम या टिकटॉक से मैं गायब हो गई थी, बट यूट्यूब पे वीडियोस नहीं अपलोड करी थी। जो यहाँ के मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बहुत मिस कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, तो मुझे अंदाज़ा इस चीज़ से हो रहा था। तो आज हम करने वाले हैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। येस, फिर भी मतलब मुझे फिर ऐसी चीज़ देखनी थी कि काफ़ी अफोर्डेबल और बजट में हो। तो मैंने लोगों से पूछा था मैं क्या बनाऊँ इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने मुझे ये आउटफिट बोला कि आप इसको रिक्रिएट करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बट मेरा कोई अपना इतना दिल नहीं था इसको बनाने में, बट मैंने फिर भी सोचा, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों को ज़्यादा जो है अफोर्डेबल और बजट फ्रेंडली चीज़ें मुझसे बनवाने का ज़्यादा शौक है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के ही रेफरेंस को कंसीडर किया जाए और बनाया जाए। तो आज हम जो बना रहे हैं या मैं बना चुकी हूँ या आप लोगों को जो दिखाने वाली हूँ वो है ये आउटफिट, जो कि दुर्र फिशा ने पहना था, जो कि बहुत प्यारी साड़ी है, नो डाउट। बट मुझे जहाँ तक लगता है पर्सनली कि ये हम अवार्ड्स के लिए नहीं बना था, वो कुछ और पहन सकती थी। वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वैसी ड्रेसिंग बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन फॉर हम अवार्ड्स ये नहीं था। तो लेकिन आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी एंड नो डाउट बहुत स्टाइलिंग लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, बट ये हम अवार्ड्स के लिए नहीं थे। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस थे जो वो पहन सकती थी। खैर वो अब उन्होंने पहन लिया और आप लोगों को बहुत पसंद आया है। सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, मेरा अपना है। तो आज हम रिक्रिएट करने वाले हैं ये वाली साड़ी, जो कि बहुत हसीन है और इकबाल हुसैन की है। लाइक इसकी जो रेंज है वो 250 लाख से लेके मेरे ख्याल से 3 लाख तक है। तो 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में इसकी कॉस्टिंग है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतने तो लगने भी नहीं है इसके अंदर। क्या ऐसा लगा दिया जो 2.5 से 3 लाख रुपए की ये साड़ी है। तो आज हम इसको इस आउटफिट को बजट में रिक्रिएट करेंगे। मेरा जो मिनिमम जो बजट है वो 10,000 है, क्योंकि 2.5-3 लाख रुपए मैं 20,000 या 15,000 रुपये में भी इस साड़ी को देने में या इस साड़ी पे लगाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मुझे पता भी है कि चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, तो मैंने इसीलिए इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि एक दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाने हैं बन के। इतना मुश्किल टास्क नहीं है ये। तो आए चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने बाज़ार फैसल से सारे फैब्रिक सारे के एक ही फैब्रिक लिया है और वहीं से शोएब भाई से स्टिच करवाया है। तो मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ बाज़ार फैसल। ये है बाज़ार फैसल करीमाबाद, जहाँ से मैं अपना फैब्रिक लेती हूँ। ये बिल्कुल नीचे ग्राउंड पे ही इनकी शॉप है। इनसे मैंने लास्ट टाइम अबाई के फैब्रिक लिया था, जो मुझे बहुत पसंद आया, और ये भी काफ़ी अफोर्डेबल देते हैं। तो ये ब्लैक जॉर्जेट है इनके पास, ये प्रीमियम क्वालिटी की जॉर्जेट है। तो इनसे मैंने वो ली 500 रुपीज़ गज़ के हिसाब से, 7.5 गज़ 3750 रुपीज़ की इन्होंने मुझे दी। तो 500 रुपीज़ गज़ थी ये। तो ये इनका कार्ड है, अगर आप चाहते हैं ऑर्डर करना या कोई भी इस चीज़ की डिटेल लेना, इनके पास सारे प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड जॉर्जेट में चीज़ें मौजूद हैं। तो अब बारी है शोएब भाई को। सिर्फ ये प्लेन साड़ी शोएब भाई ने सीनी थी, तो मैंने उनको बस ऐसे ही पहुंचा दी। स्टोन्स मैंने बाद में लेने थे, तो शोएब भाई ने कहा ओके ये बन जाएगी और रात तक मिल जाएगी। तो बस मैं फिर पहुंच गई लियाकताबाद मार्केट। सुपर मार्केट के बिल्कुल करीब ही ये शॉप है। मुझे किसी ने बताया था कि स्टोन्स बहुत सस्ते मिलते हैं यहाँ से, तो मैंने कहा क्यों ना विज़िट किया जाए। ज़ाहिर है कुर्तुबा वगैरह में हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, और वाकई यही कुर्तुबा वगैरह से अगर मैं पूरे सारे स्टोन्स ले रही थी तो 6 से 7 हज़ार का बजट आ रहा था, और यहाँ से लेने के बाद मेरा बजट 4,000 था। तो काफ़ी डिफरेंस है। तो मैंने इनसे कहा कि इनको पिक्चर दिखाई कि इस तरीके की जो है स्टोन्स चाहिए। उन्होंने मुझे सेम वैसे के जो है गाइड किया, और गाइड करने के साथ साथ वही सेम चीज़ निकाल के दी जैसे कि वीडियो और पिक्चर्स में मौजूद है। तो ये मैंने इनसे ले लिया, जो कि टोटल मुझे पड़ा 4,000 रुपये का, और 250 रुपीज़ की ग्लू इन्होंने मुझे दी। 7,000 करके नाम है उसका, वो मैंने इनसे ले ली। इनकी शॉप का कार्ड ये है, अगर आप चाहें तो इनसे डिटेल्स ले सकते हैं। बस फिर मेरा ब्लाउज़ आ गया रेडी हो के। अब बारी है कि हम आस्तीनों पे जो है इस पे स्टोन्स लगाना स्टार्ट करें, और देखते हैं कैसे लगते हैं स्टोन्स। अभी मुझे फिंगर क्रॉस, मुझे खुद नहीं पता था कि कितने अच्छे लगेंगे। तो ये 4 तरीके के स्टोन्स हैं, एक रेक्टेंगुलर, एक स्क्वायर, और एक जो है डायमंड शेप, और एक जो है सर्कल शेप।
तो ये मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। मैं आप लोगों को बस एक लगा के दिखाऊंगी, बाकी मैं आप लोगों के साथ फिर एंड में शेयर करूंगी कि और पूरा लुक क्या था, क्योंकि इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, सिर्फ ग्लू लगाना है और लगा देना है। अगर आपको जो है सिलाई आती है करनी, स्टिचिंग आती है, टाँका लगाना आता है, तो आप तो बहुत बेस्ट है इस चीज़ के लिए, क्योंकि फिर तो ये कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने ये पहन के देखा है, ये नहीं हिलते हैं। तो ये देखेंगे फाइनल लुक है मेरी स्लीव्स का, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसे मिरर है जैसे इकबाल हुसैन की साड़ी है वैसे ही लग रहा है लुक। ज़ाहिर है उनका नहीं उस तरीके का नहीं आ सकता, क्योंकि हम अपनी भी थोड़ी सी अपने माइंड को भी इस चीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है सेम हो, तो डिज़ाइन मैंने थोड़ा सा अलग किया है। तो बस आपने फाइनल लुक तो देख लिया है। कम बैक गाइस, तो आप लोगों ने देख लिया कि मैंने किस किस तरीके से चीज़ें खुद से फैब्रिक स्टिच करवा के एक प्लेन साड़ी, और मैंने फिर उसके ऊपर खुद ग्लू लगाया है। उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये कि जिनको टाँकना आता है तो वो टाँक सकते हैं, क्योंकि इतना कोई मुश्किल नहीं है, एक दिन का भी काम नहीं है ये। तो मैं अब आप लोगों के साथ इसकी जो इसका ब्लाउज़ है, जो कि मेन स्टॉपर वही है, और साड़ी आपको पता है ब्लैक जॉर्जेट मैंने लिया है। बहुत अच्छा रहता है फैब्रिक, क्योंकि मैंने इसलिए लिया कि सर्दियाँ आ रही है, सर्दियों में मैं किसी भी ब्लाउज़ के ऊपर इसको कैरी कर सकती हूँ ब्लैक साड़ी को, तो इसलिए मैंने जॉर्जेट का ऑप्शन रखा। शिफॉन मेरे पास ऑलरेडी ब्लैक साड़ियाँ बहुत है, तो मैंने जॉर्जेट इस दफ़ा ली है कि इसकी लचक, उसका जो मतलब एक लटकती जो है जिस तरीके से, वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आप लोगों के साथ ब्लाउज शेयर करती हूँ। सो ये है वो ब्लाउज़ जिसका मैंने जो नेक लाइन है वो थोड़े से कर्व में बनवाया है, ऐसे वी करके, जो पान शेप टाइप का होता है। एक में असल में हैवी बहुत है स्लीव्स, तो ये कितनी रहा। तो ये मैं अब मैं इसको हैंगर से निकाल के दिखा देती हूँ। देखें ये ब्लाउज़ है, जॉर्जेट फैब्रिक है ये, आप लोगों को पता है। पूरा टोटल मैंने 7.5 गज़ लिया था, जो कि 3750 रुपीज़ का ये मुझे पड़ा था टोटल। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या गज़ था, मेरे ख्याल से आई थिंक 500 रुपीज़ गज़ दिया होगा, 500 रुपीज़ गज़ था ये। तो ये देखें ये ऐसा फैब्रिक है, तो ये जेट ब्लैक है। और मैं ये हैंगर निकाल रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं टिक रहा है। अब मैं आप लोगों को इसकी स्लीव्स दिखाती हूँ, जो कि बहुत हसीन है। सी ये है इसकी स्लीव, जिस पे मैंने ग्लू लगा के जो है स्टोन्स लगाए हैं। ये 3 से 4 तरह के स्टोन्स हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये छोटा, ये बड़ा इसका। तो 4 से 5 तरह के स्टोन्स हैं, जो कि मैंने टोटल जो इसके प्राइस हैं वो मैंने लिए हैं 4000 रुपये में। टोटल मुझे 4000 रुपये का पड़ा, और 250 रुपीज़ की ग्लू पड़ी है, तो 4250 रुपीज़ इसके हो गए हैं। तो समझ लें 3750, और मतलब ग्लू इसी में लगा ले तो 4000 रुपीज़ का फैब्रिक एंड ग्लू, और ये देखिए 4000 रुपीज़ का ये जो है क्या बोलते हैं स्टोन्स। तो स्टोन्स मैंने खुद घर पे लगाए हैं, कोई इतनी बड़ी जो है साइंस नहीं है इसमें, आप लोग टाँक भी सकते हैं, बहुत इजीली बन जाएगा। ये देखें ग्लू से लगने के बाद भी नहीं हिल रहा, मैंने पहन भी लिया और जो है पहन के उतार भी लिया, तो ये स्टोन्स नहीं गिरे। जो लोग ये बोलते हैं ना स्टोन्स गिर जाते, तो नहीं गिरे, ये देख लें। तो ये रहे वो स्टोन्स, काफ़ी प्यारा ड्रेस है ये, काफ़ी प्यारा लग रहा था पहनने के बाद। मुझे नहीं लगता था कि इतना अच्छा लगेगा, बट वीडियो के अंदर नहीं आ रहा है, ज़ाहिर है वो ब्लैक साड़ी है, तो ब्लैक पे कुछ ऐसा पॉपअप होके आ नहीं रहा, फ्रंट पे सिर्फ स्लीव्स पे है, तो इसीलिए वीडियो के अंदर इतना जस्टिस नहीं कर रहा। बट आप अभी देखें तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो सिंपली आप भी ख़ुद ये घर में बना सकते हैं। आपको जो है सिर्फ स्टोन्स लेने हैं। स्टोन्स मैंने आपको बता दी कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि स्टोन्स मैंने ख़ुद लगाए हैं घर के अंदर, और ये 1 दिन के अंदर लग गए। तो ये बहुत ईजी रहा मेरे लिए बनाने के लिए, जो इस तरीके की साड़ी बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप स्टोन्स चेक करें कितने प्यारे लग रहे हैं। 4 तरह के स्टोन्स मैंने लगाए हैं, और ये जो कपड़ा है वो जॉर्जेट है, जो कि पूरी साड़ी, अब अगर मैं आप लोग लगाऊँ, शोभा ने इसकी इस साड़ी के जो मुझसे चार्ज किए हैं मुझसे वो 4000 रुपीज़ की हैं। तो अब आप लगा लें 12000 रुपीज़ का बजट पड़ गया है मेरा इसका, मेरा 10000 था, लेकिन कोई नहीं, बहुत सुकून में रहे। तो मैं अब आपको उसकी साड़ी दिखा देती हूँ कि ये इसी फैब्रिक की साड़ी है। ये देखिए, ये इसी फैब्रिक की साड़ी है, जेट ब्लैक साड़ी है। इस पर दिखाने का कुछ है नहीं, क्योंकि सिर्फ जो है ये कपड़ा है, फैब्रिक है, जो 7.5 गज़ लिया था, जिसके अंदर मेरा ब्लाउज़ और ये पूरी साड़ी बन गई थी।
और ये ब्लाउज़ भी बन गया था। और मैं इसलिए हैंगर में करके नहीं दिखा रही हूँ ये, क्योंकि ये टिक नहीं रहा है बिल्कुल भी, ज़ाहिर है ये हैवी है, स्लीव्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं। तो ये देखिए, ये है मेरा ब्लाउज़, कितना हसीन लग रहा है। सो फाइनली आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और आज इतना कुछ था नहीं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती, तो ये सिर्फ इतनी सी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये रिक्वेस्ट पूरी की थी और आप लोगों के लिए ये आउटफिट बनाया। तो आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट करके बताने हैं, और बाल वाल मेरे सब बिखरे हुए हैं क्योंकि मैंने अभी भी शूट किया है और मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं दोबारा से बालों को कुछ करूँ, तो मैं इसी तरह आ गई। तो अब आप लोगों ने जो है वीडियो में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। अंडर बजट 12,000 रुपीज़ में पूरा जो है वो आउटफिट तैयार हो गया साड़ी का। हम सोच भी नहीं सकते कि हम दुर्रे व फिशा वाली साड़ी जो है वो बना सकते हैं इतने कम बजट में, जो कि 2.5 से 3 लाख रुपए की है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग बहुत पसंद आएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ मज़े की चीज़ों के साथ। आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को शेयर करना नहीं भूलना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।